गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉइल। ठीक है, देखिए सॉइल क्या होती है। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस लिए? जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सॉइल ना हो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब कोई भी एक ऐसी खाने वाली चीज़ के बारे में इमेजिन करें जो हमें मिट्टी से ना मिलती हो। अगर आप सोचेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? मिट्टी से ही मिलती हैं। तो टेबल नंबर 9.1 देखिए क्या कहती है। आपको गार्डन सॉइल, उसमें कौन कौन से प्लांट उगते हैं, कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, और इसके अलावा कोई और ऑब्जर्वेशन वो लिखें रोड साइड की सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल और भी जो है कंस्ट्रक्शन वाली, तो इसके बारे में आपको ये टेबल में भरना है। ये छोटा सा इसके बारे में था। ठीक है, देखिए सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर टू द न्यूट्रिएंट। सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्या है, रिसोर्स है। ये प्लांट्स को एनकरेज यानी कि एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स को इससे क्या मिलता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं। ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। सॉइल इज़ थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार जो मिट्टी है ना, उसको हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। द अर्दी फ्रेगनेंस ऑफ द सॉइल फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब पहली पहली बारिश होती है तो बारिश से जो एक मिट्टी की जो खुशबू आती है वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। ठीक है, तो ये देखिए सॉइल के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने जानने को मिली। और एक टेबल है, आप इस टेबल को भरें, आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी आराम से। देखें, I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in soil sample collected from the roadside and the garden। यानी कि देखिए इसने क्या करा है कि मैंने रोड साइड से जो मिट्टी ली और गार्डन जो मिट्टी ली, वहाँ पे जब मैंने कुछ सैंपल लिए थे इन दोनों मिट्टियों के, तो मुझे प्लास्टिक की चीज़ें कुछ और भी अलग पार्टिकल्स क्यों मिल रहे हैं उसमें देखने को। तो देखते हैं उसके बारे में। क्यों लोग बाग खाते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए मिलते हैं वो। देखें, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स pollute the soil, they also kill the organisms living in the soil। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक क्या करते हैं? मिट्टी को पॉल्यूट करते हैं, और इनके अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म जो भी आपके जीव पाए जाते हैं उनको मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ द डिमांड अब टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। इसी वजह से पॉलीथीन को, प्लास्टिक्स को बैन किया जा रहा है, डिमांड में है जी। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मिट्टी को पोल्यूट करती हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? केमिकल्स हो सकते हैं, अपना कचरा वगैरह हो सकता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स ये क्या हो, जो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं वो केमिकल, ये सारी चीज़ें। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे रिलीज इन टू द सॉइल। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी कि जो वेस्ट वगैरह हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने हैं, या फिर उनको जब सॉइल में छोड़ा जाए इनको ट्रीट किया जाए, यानी कि अंदर से हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल लिया जाए। अब देखें सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब है सॉइल के लेयर्स के बारे में जानना है, वो उसका सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, सॉइल की लेयर्स पाई जाती हैं, हम देखते हैं सॉइल के लेयर्स के बारे में। देखो, लेयर्स ऑफ द सॉइल, जो फर्स्ट जो लेयर है, ये ग्लास में ही सॉइल को इकट्ठा किया हुआ है एक एक्टिविटी के थ्रू। तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्या है। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। सेकंड लेयर है वाटर की। थर्ड लेयर है क्ले। क्ले मिट्टी का टाइप है। सैंड में मिट्टी का टाइप है। ग्रेवल, ग्रेवल में थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। तो ये लेयर्स हमने सॉइल की बना दी हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मिट्टी के ऊपर वाली वो लेयर होती है, थोड़ी डार्क होती है, डार्क कलर की, यहाँ पे पेड़ पौधे या फिर जीव जानवर मरते हैं, गलते सड़ते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस में नमी होती है और न्यूट्रिएंट रिच होती है। ठीक है, ठीक। देखिए, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि सड़ा गला मरा हुआ जो पदार्थ है मिट्टी के अंदर वो क्या कहलाता है? ह्यूमस। ह्यूमस की वजह से सॉइल का कलर ब्लैक हो जाता है, और ह्यूमस थोड़ी नमी होती है तो अच्छे से प्लांट यहाँ ग्रो करते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज द फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। देखिए, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मान लीजिए कि रॉक है वो धीरे धीरे झड़ती रहती है। किस वजह से झड़ती है? वो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, क्लाइमेट से। धीरे धीरे झड़ती रहती है रॉक, और मिट्टी बनाती रहती है। इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज। जो सॉइल का जो नेचर किस पे डिपेंड करता है कि कैसी रॉक से वो सॉइल बनी है। ठीक है ना, उसी तरह की वहाँ चीज़ होगी। और वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की जो डिफरेंट लेयर का वर्टिकल है, खड़ा करके एक सेक्शन अगर काटा जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोल सकते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रेफर्ड एज हॉरिजॉन्स।
हर लेयर का एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, इनको हम सॉइल हॉरिजॉन्स बोलते हैं। देखिए एक सॉइल प्रोफाइल का ये परफेक्ट एग्जांपल, सबसे ऊपर है ए हॉरिजॉन, सेकंड पे है बी हॉरिजॉन, थर्ड पे है सी हॉरिजॉन और नंबर थर्ड पे है बेड रॉक। बेड रॉक में बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, चट्टान वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखें आप इस डायग्राम को अच्छे देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में कई बार सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखने को मिलता है। इनको आप इन पार्ट्स को लर्न करें आप। साथ में ये कुछ डेफिनेशंस आई है हॉरिजॉन वगैरह के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, वेदरिंग के बारे में, ह्यूमस के बारे में, और ये डायग्राम ये, तो इनको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप इतनी चीज़ की प्रैक्टिस करें। ठीक है क्लास, थैंक यू।